नमस्कार। एक बार कमेंट करके बताइए तो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है। थोड़ा लेट हो चुके हैं हम लोग 10 मिनट। नमस्कार। एक बार कमेंट करके बताइए। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी बता दीजिए ऑडियो वीडियो सही है, फिर शुरू करते हैं। ठीक है राज सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, शुरू करें तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो लेक्चर सीरीज है ये ऑब्जेक्टिव है, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हुए चल रहे हैं। आपसे हम 10 से 15 सेकंड समय लेंगे। आप एक बार बनाओ, कॉपी किताब लेके बैठे हो ना कि बस रजाई में घुसे हुए हो, तो भाई रील्स देखने नहीं आए हो। कॉपी वॉपी लेके बैठा करो। क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, 10 से 15 सेकंड में आप बनाओ। और जो लोग बिल्कुल नए हो तो हम यहाँ डील करेंगे, बाकी लोग बना के ABCD ऑप्शन बताना। चलो तो लो, पहला क्वेश्चन है, पढ़िए पढ़िए। द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 16 जो रायोटा साइन पाई बाई 16 होल टू द पावर 8 है। ऑप्शन ABCD आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन देखते समय ध्यान रखो, C आयोटा है, D माइनस आयोटा है। आंसर बताइए, आंसर बताइए आप लोग। चलो आप लोग बनाओ, ऑप्शन आना शुरू हो गया है। झा SR8812D। भाई नाम तो लिख लो, ये क्या झा SR नाम, थोड़ा पढ़ने में भी ठीक लगेगा। अब क्या पढ़े हम आपको, झा SR8812। इनका ऑप्शन D है, रमेश का ऑप्शन C आ रहा है। लाइव सेशन को शेयर करते चलो भाई, लाइव सेशन को शेयर करते हुए चलो। शेयर करते चलोगे तो परीक्षा तक रहेंगे, जुड़े रहेंगे। और कल से ध्यान देना, एक क्लास लाइव चलेगा, एक क्लास आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलते हुए चला जाएगा। तो कल जो लेक्चर हम आपको देने जा रहे हैं, एक क्लास कार्डन्स मेथड खलास, ठीक है। फिर अगला जो होगा लाइव होगा, फिर रिकॉर्डेड होगा, इसी तरह से चलता रहेगा आपके परीक्षा तक। चलो गुड इवनिंग सब छोड़ो भाई, जल्दी करो, छोड़ो, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले यह दमायवर्स के एप्लीकेशन का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। दमायवर्स के एप्लीकेशन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब ABCD हम नहीं करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे बढ़िया से पढ़ाएंगे, डील करके पढ़ाएंगे। दमायवर्स थ्योरम, तो दमायवर्स थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है। दमायवर्स थ्योरम क्या है, थोड़ा उस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो दमायवर्स का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहता है कि n अगर पॉजिटिव इंटीजर है, n निगेटिव इंटीजर है, n फ्रैक्शन है, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों, तो उन सभी कंडीशन में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जो पावर n होती है वो कॉस n थीटा जो आयोटा साइन n थीटा हो जाती है। यानी बेसिकली पावर जो है एंगल के साथ गुना हो जाता है। क्या पढ़ा है आपने, केस 1, ध्यान से सुनेंगे। केस 1, n अगर पॉजिटिव इंटीजर हो, n पॉजिटिव इंटीजर हो, n केस सेकेंड आपने पढ़ा है, n निगेटिव इंटीजर हो, n निगेटिव इंटीजर हो, n फ्रैक्शन हो,
और फ्रैक्शन कैसा भाई, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव हो। इन सभी कंडीशन के लिए दमाइवर्स क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n जो होती है वह किसके बराबर होती है, कॉस n थीटा जोड़ आयोटा साइन n थीटा के बराबर होती है। बोलो मेरे भाई, पता है यह बात, पता होगा। n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, या n क्या हो, निगेटिव इंटीजर हो, या n क्या हो, फ्रैक्शन हो, जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए। तो इन तीनों कंडीशन में, तीनों सिचुएशन में, या तीनों कंडीशन में, या तीनों केस में कॉस थीटा जो आयोटा साइन थीटा की पावर n, या n के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। या n क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, या तो निगेटिव इंटीजर होगा, नहीं तो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। तो इन तीनों कंडीशन में, इन तीनों कंडीशन में मेरे भाई, इन तीनों कंडीशन में या तीनों केस में जो पावर होगा एंगल के साथ गुना हो जाएगा, यानी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जो पावर n है वो हो जाएगी कॉस n थीटा जो आयोटा साइन n थीटा। यह आपको पता होना चाहिए और पता होगा ही। साथ में कुछ और बात आप लोगों को जोड़ देते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय आपको हेल्प होगा, यह आप लोग जान रहे हैं। दूसरी बात आप यह जान रहे हैं क्या, नोट करके आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। सेमेस्टर 1 जिनका 25-29 सेशन है, और जो लोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में हो, फिलहाल उसी की परीक्षा होने वाली है, शेयर करते चलो सारे ग्रुप में। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n इक्वल टू होता है क्या, कॉस n थीटा जोड़ आयोटा साइन n थीटा। दूसरा बात आप ध्यान रखोगे, कॉस थीटा, यह सब सारा आप लोग पढ़े हुए हो, पढ़ाया क्या है, कॉस थीटा माइनस प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर माइनस n लेंगे तो यह हो जाएगा मेरे भाई कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। तीसरा चीज आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान दो यहीं पे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहां पे माइनस कर दो, एक सेकंड रुकेंगे मेरे भाई। कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n जो होता है यह हो जाएगा आपको कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। जितना हम ये नए वाले बच्चों के लिए सब बता रहे हैं, जो लोग पढ़े हो चुपचाप से क्वेश्चन बनाओ, ABCD करो। फिर देखो मेरे भाई, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर माइनस n, यह हो जाएगा मेरे भाई कितना, कॉस n थीटा माइनस है ना निगेटिव पावर, प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो भाई जितना कुछ बताया गया है इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखना। मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, अब आइए, अब जवाब दीजिए। अब आपका हम आंसर देख रहे हैं, बताइए ABCD में बताइए क्या है नहीं है, आंसर बताइए। राजसिन सी, कब से एग्जाम होगी है सर जी? सर जी तो ऐसा है, मकर संक्रांति खत्म होने के बाद हो जाएगी, ठीक है ना, खरमास उतर जाएगा ना जी, तो यूनिवर्सिटी भी एक्टिवेट हो जाएगा। खरमास के लिए ही रुका हुआ है, खरमास में शुभ काम नहीं ना होता है। डी सही है। तुम लोग ABCD खेलने आया हो क्या यार? ABCD कोई A कर रहा है, कोई B कर रहा है, कोई C कर रहा है, कोई D कर रहा है, बट गधेड़ा सब। चलो आओ देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पे हम इसको फिर रफ करेंगे, या पेज ले ले भाई। ठीक है, चलो इसको हम पूरे क्लीन हो जाएगा तो हो जाएगा ना, ओके चलिए।
चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये बहुत छोटा है भाई इरेज करने वाला। इरेज पे ओके। चलिए धन्यवाद। यहाँ देखा जाए सर, आप लोग देखिए तो लगाते हैं दमाइवर्स का एप्लीकेशन। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, क्वेश्चन है कॉस पाई बाई 16 जोड़ कॉस पाई बाई 16 ही है ना, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 16 होल टू दी पावर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो पावर हो जाएगा एंगल से गुना, तो पावर एंगल से गुना हो जाएगा तो मेरे भाई ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 16 में 8 से गुना करोगे, पाई बाई 16 में आप 8 से गुना कर लोगे तो ये 8 दूना 16 होता है, यानी मिलेगा क्या, पाई बाई 2। तो हम लिख देते हैं कॉस पाई बाई 2 फिर आयोटा साइन पाई बाई 16 में 8 से गुना कर लोगे तो मिलेगा क्या, पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90 होता है 0 प्लस आयोटा, और साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 होता है 1। तो भाई मेरे यह हो गया 0 प्लस आयोटा में 1 से गुना करोगे तो आयोटा होगा, और 0 प्लस आयोटा आयोटा होता है, जैसा कि आपको पता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी। माइनस आयोटा है भाई, -1 नहीं पढ़ना, पहले ही बोल दिए थे। बताओ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सी वाले भाई सी कहां से कर रहा था, आयोटा कहां से होगा भाई, आयोटा, हाँ आयोटा ही तो होगा। तो हम सॉरी यहाँ पे आयोटा निकाले हैं, यहाँ पे हम डी कर दिए हैं। सुनो सुनो, ठीक ठीक ठीक, हाँ सी होगा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, आयोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे आयोटा हमने निकाला है, वहाँ माइनस आयोटा हम टिक कर दिए थे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई मेरे, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनाइए। किसकी वैल्यू पता करनी है, पता करनी है आपको वैल्यू कॉस थीटा कॉस थीटा, जल्दी से बनाओ फटाफट, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताओ। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताइए। हाँ सी होगा भाई, अभी तक तुम लोग सी में अटके हुए हो, कहानी कब खत्म हो गया। क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन क्यों नहीं भाई ठीक से दिख रहा है, देखो दिख रहा होगा, क्वालिटी बढ़ा लो भाई। ले अब दिख रहा है, अब दिख रहा है भाई। थोड़ा तकनीक में हम स्लो हैं, ध्यान रखना। चलो बताओ, सेकंड का सी आना शुरू हो गया है, सेकंड का सी, सेकंड का अकुल कौशल बाबू, अब आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, अकुल कौशल, थैंक यू सर, वेलकम मेरे भाई। चल बना इसको, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। सी ऑप्शन आना शुरू हो चुका है। अरे तुम लोग सी ऑप्शन क्यों मार रहे हो, पहले ये बताओ तो, सी ऑप्शन क्या करेक्ट है,
सी ऑप्शन करेक्ट है कि रट्टा वाला काम कर रहे हो रे? सी ऑप्शन तो गलत छपा ही हुआ है, मिसप्रिंट है। चलो देखते हैं, देखो ध्यान से। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आप इसको ऊपर शिफ्ट करो, यानी जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा मतलब न्यूमरेटर में जाएगा, ऊपर नहीं चला जाएगा। माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो ध्यान से, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, भाई यहाँ पे निगेटिव है, -1 है। दमाइवर्स का एप्लीकेशन लगाओगे, पावर जो है एंगल के साथ गुना हो जाएगा, एक थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस से प्लस हो जाएगा। दो बार सेम चीज आया है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इनटू में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दोनों गुना हो जाएगा। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि दो बार है ना सेम चीज, तो 2। अब यहाँ पे हम दमाइवर्स लगाएंगे, फिर से पावर एंगल के साथ गुना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, यह इसका आंसर होगा मेरे भाई। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा छपने में दिक्कत हो गया है, यहाँ पे 2 थीटा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे भाई? 2 थीटा होनी चाहिए, तब यह सही हो जाएगा। 2 थीटा, 2 थीटा सही कर लेना, 2 थीटा दिख रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन सी है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। समझ गए होंगे मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो दिव्या सही बोल रही थी, दिव्या ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज होता, ठीक है। अगर यह ठीक है दिव्या, बहुत बढ़िया, स्मार्ट बच्चा सब है तुम लोग। अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा अगर मान लो, ये तो हमसे सही करके दे दिए हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन छप के आया था उसके हिसाब से नन ऑफ दीज हो जाता है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, सारे आर्यभट्ट लोग जुड़े हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए, फिर कौशल बाबू बोलेंगे कि दिखाई नहीं दे रहा है सर, तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। और यही सब काम हमसे नहीं करवाया करो, क्योंकि इसमें हम बहुत स्लो हैं। ठीक, चलो बताओ, दिख रहा होगा, बताओ। हाँ, SR8812D तो हम भी बोले थे सर जी, भाई नहीं देख पाए थे आपका कमेंट, ठीक है। सर शशि का नाम लीजिए ना। अच्छा, ये शशि बाबू है क्या? झा SR, ठीक है शशि, आपका कमेंट हम नहीं देखे थे। चलो छोड़ो, जो हो गया बीत गया, बात खत्म करो, आगे बढ़ो। इसका आंसर बताओ। 2 आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू, 2 आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू, जल्दी बताओ। सी आना शुरू हो चुका है, सी आना शुरू हो चुका है। चलिए थोड़ा सा इस पे आप लोगों को ज्ञान दे देते हैं, तो ज्ञान ले लो, ज्ञान जहां से मिले ले लेना चाहिए। आ जाओ, आप लोग पढ़े होंगे आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइनी एंड कोसाइनी, ट्रिगो के अंदर में पढ़े होंगे आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइनी एंड कोसाइनी। देख मेरे भाई, आयलर्स एक्सपोनेंशियल, इसको यूलर नहीं बोलिएगा, आयलर ही बोलिएगा। एक आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइनी एंड कोसाइनी। थोड़ा ढंग से पढ़िएगा ये टॉपिक को।
चलिए जहां से छूटा था वहीं से आगे बढ़ते हैं, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। टेक्निकल इशू के कारण आपसे हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। एक बार कमेंट कर दीजिए ऑल ओके, फिर शुरू करते हैं। जहां से छूटा था वहीं से आगे बढ़ते हैं, आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। टेक्निकल इशू के कारण आपसे हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। चलिए तो देखिए, आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइनी एंड कोसाइनी, आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज ऑफ साइनी एंड कोसाइनी, ई की पावर आई थीटा, आप जानते हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा जो होता है वह होता है आपको कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ध्यान देना मेरे भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ो, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को आपस में जोड़ लो। जैसे ही तुम जोड़ने चले जाओगे तो यह देख लो मेरे भाई, ऐसा करो, अब जब जैसे ही जोड़ने चले जाओगे तो आयोटा साइन थीटा प्लस में है, आयोटा साइन थीटा माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा मेरे भाई 2 कॉस थीटा, और यहाँ भी यह दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो ई की पावर आई थीटा और प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस आई थीटा। तो भाई यहाँ से हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 जाके भाग करेगा तो ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन में 2। यह दो रेडीमेड रिजल्ट आपको आ गया, याद भी रखना है। और देखिए इसी से शायद नहीं, क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम और कर देते हैं, तो या तो 2 कॉस थीटा याद रखो, ई की पावर आई थीटा जोड़ ई की पावर माइनस आई थीटा, और यहाँ से आप कॉस थीटा बराबर ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। एक बार दोनों इक्वेशन को घटा दो, एक बार जैसे ही दोनों इक्वेशन को घटाओगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, यहाँ देख लो, इक्वेशन 1 में से आप 2 को घटाओगे तो लेफ्ट की तरफ लेफ्ट घटेगा, राइट की तरफ राइट घटेगा। तो जब घटाने जाओगे तो ये प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस बदल के आ जाएगा प्लस में जब घटा रहे हो तो, और आयोटा साइन थीटा जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के बाद ये हो जाएगा क्या, 2 आयोटा साइन थीटा और 2 आयोटा साइन थीटा। अब घटा रहे हैं तो इधर से इधर घटेगा, ई की पावर आई थीटा में से घट जाएगा क्या, ई की पावर माइनस आई थीटा। इसी को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, यह हो जाएगा मेरे भाई ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन में आ जाएगा क्या, 2 आयोटा। भाई इतना समझ में आना चाहिए, इतना समझोगे तभी ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो यहाँ तुम इतिहास भूगोल नहीं पढ़ रहे हो जो रट्टा मार लोगे, भारत की राजधानी कहाँ है, तो एक बार दिल्ली तो हो गया दिल्ली। चलो यहाँ समझ लो, तो यहाँ से कुछ भी किसी टाइप में आपको क्वेश्चन दे सकता है, किसी भी टाइप में पूछ सकता है। तो यहाँ देखो क्या आपसे पूछा गया, ठीक है भाई, क्या आपसे पूछा गया है, जुड़ गया सब। चलिए जुड़ जाएगा सब। तो चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो क्या आपसे पूछा गया है, 2 आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू, तो देखो 2 आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा के इक्वल आ गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ से एक रिजल्ट और आपसे पूछा जा सकता है कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 आयोटा। इसी क्वेश्चन को ऐसे ना पूछ के पूछ देता कि 2 कॉस थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा वह बता दो, तो भाई 2 कॉस थीटा जो होगा वो ई की पावर आई थीटा जो ई की पावर माइनस आई थीटा के बराबर होगा। कॉस थीटा पूछ सकता है, ई की पावर आई थीटा जो ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो सारा यहाँ पे आपको रिजल्ट हम दे दिए हुए हैं, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो इतना से काम चला लो।
पढ़ो, द वैल्यू ऑफ ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 पढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए बताइए इसका ऑप्शन बताइए, क्या आंसर होगा बताइए। द वैल्यू ऑफ ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। ध्यान रखना ये माइनस आयोटा है, 1 है, माइनस 1 है और आयोटा है। चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे। रमेश कुमार आ रहा है। ओ ठीक है रमेश, क्या आ रहा है भाई, 4 का ए आ रहा है, रमेश का आंसर आ रहा है ए नंबर। चलो देख लेते हैं। अभी आपको हम पढ़ा के ला रहे हैं, जस्ट पीछे पढ़ा के ला रहे हैं आप लोगों को। क्या पढ़ा के ला रहे थे उसमें आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि यह बता के ला रहे हैं आप लोगों को ई की पावर आई थीटा जो होता है भाई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइनी एंड कोसाइनी। ठीक है, अभी जस्ट बता के आ रहे हैं और ये सब बता रहे थे इसीलिए कि अब भाई अगले वाले क्वेश्चन भी समझ में बढ़िया से आए। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ई की पावर माइनस आई थीटा जो होगा वो किसके बराबर होता है भाई, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के बराबर होता है। ये 2 रिजल्ट पे हम लोग बात किए थे और 2 रिजल्ट पे बात किए थे, 4 रिजल्ट पे अभी बात करके आ रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या, क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी। तो देखो भाई किस फॉर्म में है, ई की पावर माइनस आई थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो ई की पावर माइनस आई थीटा जो होगा वो कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा के जगह पे हम लेंगे पाई बाई 2। उसके बाद है माइनस माइनस रहेगा आयोटा साइन और थीटा के जगह पे हम लेंगे पाई बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, तो कॉस पाई बाई 2 कॉस 90 जीरो होता है, माइनस आयोटा और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। तो भाई ये हो गया 0, माइनस आयोटा में 1 से गुना हो गया, डेट इज आयोटा, और 0 में से आयोटा को घटाओगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा इसका आंसर। तो करेक्ट जो आंसर हुआ वह हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, माइनस आयोटा। ठीक है रमेश, आपका सही आ रहा है। ठीक है सर, हम कृष्णनंदन पहचानते हैं सर। कृष्णनंदन सेशन बताओ, पहचान जाएंगे। स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, बस थोड़ा देखने लायक बना देते हैं। ले बता, चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
1, बहुत बढ़िया। अकुल कौशल 1, रमेश ए, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो याद है आपको, ठीक है। इसको शॉर्ट में भी पूछ सकता है मेरे भाई, आओ डिस्कस कर लेते हैं इस पे। शॉर्ट में भी यह पूछ सकता है। शॉर्ट में आपसे क्या पूछेगा कि प्रूव करके बताइए। क्या प्रूव करके बताइए? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। देखो इसको बहुत कुछ तुम लोग बोल सकते हो। कितना होता है? 1 होता है ना, ठीक है। तो 1 तो आप लोग आंसर कर लिए हो। इसको या तो कॉस एच एक्स बोलो, ठीक है, या हाइपरबोलिक कोसाइनी ऑफ एक्स बोलो, ठीक है। अगर थीटा लिखोगे तो हाइपरबोलिक कोसाइनी ऑफ थीटा बोलो, या हाइपरबोलिक साइनी ऑफ थीटा बोलो, या कॉस एच थीटा पढ़ लो, या साइन एच थीटा पढ़ लो, सब चलेगा, ठीक है। तो भाई यहां से दो चीज आपको पता होना चाहिए। पहले तो यह पता होना चाहिए, देखो मेरे भाई, दो चीज पता होना चाहिए तो रेडीमेड रिजल्ट है। अगर प्रूफ में पूछ दिया, शॉर्ट में पूछ दिया, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा। आप पढ़ के क्या रखे हो? दो चीज आप पढ़ के रखे हो। पहला, कॉस एच थीटा। कितना पढ़ के रखे हो मेरे भाई? 1/2 ई की पावर थीटा जोड़ ई की पावर माइनस एच ई की पावर माइनस थीटा। इसको आप कॉस एच थीटा बोलो, या कॉस हाइपरबोलिक ऑफ थीटा बोलो, या हाइपरबोलिक कोसाइनी ऑफ थीटा बोलो, सब एक ही बात है, सब चलेगा। दूसरी बात, साइन एच थीटा। साइन एच थीटा आप कितना पढ़ाई करके रखे हो? 1/2 ई की पावर थीटा और माइनस ई की पावर माइनस थीटा। दिख रहा है? चलिए, तो यह दो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी दोनों रिजल्ट से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। तो देखो मेरे भाई, इसका LHS अगर लोगे तो LHS कितना है? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कॉस एच एक्स की वैल्यू पुट करो, तो कॉस एच एक्स जो हो जाएगा, स्क्वायर भी है ध्यान में रखना, एक ही बार। अच्छा चलो, थोड़ा सा इसको हम आसान बनाते हैं, या एक ही बार देख लो। अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 क्यों ना कॉमन ले लिया जाए? 1/4 कॉमन लेने पे भाई ये बन जाएगा अब क्या? ई की पावर थीटा जोड़ ई की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस मेरे भाई यह बन जाएगा आपको ई की पावर थीटा और माइनस ई की पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। फर्दर इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे 1/4, इसको तोड़ लो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लो तो ए स्क्वायर, यानी हो जाएगा ई की पावर, ये तो फॉर्मूला पे चला जाएगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो हम डायरेक्ट बता देते हैं, सबको समझ में आना चाहिए। ए स्क्वायर तो ई की पावर थीटा में ई की पावर थीटा से गुना करोगे तो ई की पावर 2 थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करोगे तो ई की पावर माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और फिर प्लस 2 भी करोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2 ई की पावर थीटा इंटू ई की पावर माइनस थीटा। ये तो यहाँ से रिजल्ट आ गया। दूसरा यहाँ से है, डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, ध्यान से देखो। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर 2 थीटा, प्लस बी स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा ई की पावर माइनस 2 थीटा, और प्लस माइनस 2 भी करोगे तो ये हो जाएगा 2 ई की पावर थीटा और ई की पावर माइनस थीटा। ब्रैकेट क्लोज करो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टेप कम करेंगे, एक ही बार में समझने का कोशिश करना है मेरे भाई। तो देखो कौन कौन चला जाएगा। देखो ये तो यहाँ पे प्लस है और यह माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। यह प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ देख लो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों को जोड़ लो तो दोनों जुड़ जाएगा, और दोनों जुड़ के क्या देगा? 4 ई की पावर थीटा गुने ई की पावर माइनस थीटा देगा, डैट इज 1/4। यहाँ आप देखोगे ई की पावर थीटा में माइनस ई की पावर माइनस थीटा से गुना करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, थीटा और माइनस थीटा जीरो होगा, ई की पावर जीरो, वैल्यू 1 मिलेगा। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 मिल जाएगा, 4 और 4 आपस में कैंसिल हो गया, 1। ठीक है, तो आप लोग सही कमेंट किए हुए थे, लेकिन यह सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? बोलते चलो। बाकी ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल मेरे भाई नेक्स्ट देखते हैं।
चलो नेक्स्ट देखो। ये कुछ ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं। आ जाइए। चलो भाई बताओ। चलो इतना ही में काम चला देंगे। जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। बताइए, आपका कमेंट्स देख रहे हैं, बताइए भाई। आप लोग नाम लिख दो, ये जय गेम वाईटी, जय गेम वाईटी यूट्यूबर है क्या? बताइए, जय गेम वाईटी। बताओ, तुम्हारे यूट्यूब चैनल का प्रमोशन भी कर रहे हैं। इनका आंसर आ रहा है ए। जेम गे वाईटी का। चलिए, अच्छा अच्छा, फास्ट खींचना है, ठीक है। चलो भाई देखो, ये आ रहा है तो चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास रखेंगे थोड़ा स्पीड में खींचेंगे। तुम लोग बोर हो रहे हो क्या? थोड़ा स्लो चल रहे हैं, हम बनाने के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसलिए लग रहा होगा कि सर बहुत धीरे चल रहे हैं। नहीं, धीरे नहीं चल रहे हैं, जानबूझ के छोड़ रहे हैं कि थोड़ा बनाओ, बताओ, ठीक ना। अच्छा, ये उदय सेठी है। चलिए आ जाइए। यहाँ देखो मेरे भाई, तुम लोग तो ऐसा ऐसा नाम रखता है कि लोग पहचानना मुश्किल हो जाता है। देखो इसको, लो देखो, कह रहा है कि ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, ठीक है। ए का कार्टिजियन करना है किसके? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। इसको कार्टिजियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, क्रॉस का जो साइन है, कार्टिजियन या क्रॉस कुछ भी चलेगा। तो किसके साथ करना है? बी इंटरसेक्शन सी के साथ करना है। बी इंटरसेक्शन सी जो होगा उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टिजियन प्रोडक्ट करना है। तो भाई पहले मुझे क्या निकालना होगा? मुझे निकालना होगा बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी जैसे ही निकालने चले जाओगे तो बी आपके पास क्या है? 4 5, और सी जो है वह है आपका 5 और 6। जब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही लिखते हैं। तो भाई यहाँ 4 5 है, यहाँ 5 6, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हुआ वह लिख दिया गया। अब आपको निकालना क्या था कि भाई ए का किसके साथ क्रॉस करना है? बी इंटरसेक्शन सी के साथ करना है। तो मेरे भाई यहाँ देख लो, ए आपके पास क्या है? 2 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3। और इसका कार्टिजियन या क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किसके साथ करना है मेरे भाई? बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी हमने कितना निकाल लिया है? 5। अब यहाँ से क्या बनेगा? ऑर्डर पेयर बनता चला जाएगा कि क्या क्या बनेगा भाई? 2 5, और उसके बाद बनेगा क्या? 3 5, ठीक है। तो आपका आंसर जो आप कमेंट कर रहे थे सही कर रहे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, नेक्स्ट देखो। इसी को बना देते हैं सर, रहने दीजिए। चलो बताओ मेरे भाई, पढ़ा रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, नहीं?
अरे पढ़ यार, इतना ही से काम चला। चलो बताओ, पढ़ा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए बताइए तो क्या होगा, बताइए। चलो पढ़ा जाएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एफ एक्स है, जी एक्स है। देखो एफ एक्स है, एफ एक्स है, एफ एक्स कितना है दे रखा है 2x प्लस 1, जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2, गॉफ एक्स निकालना है। इसका मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। देखो जी, यहाँ एफ एक्स डालो, एफ एक्स कितना है डाल दो, तो एफ एक्स है कितना 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। यह पूरा जो वर्क करेगा x का वर्क करेगा, तो जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर है माइनस 2, तो माइनस 2 रहेगा। जब इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x माइनस 2। जब इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर प्लस 4x, और भाई एक में से दो गया तो माइनस 1, तो यह इसका आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। कहाँ है भाई 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1? कुछ गलत हो गया क्या? टाइपिंग में हमको लगता है एरर कर दिए हुआ है। यहाँ पे माइनस 1 कर लेना, माइनस 1 कर लेना, तब सही हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ठीक है। तो आप इसको सही कर लेना। नेक्स्ट देखो, समझ में आ गया होगा मेरे भाई। चलो आगे देखो, ऑप्शन रॉन्ग, हाँ भाई ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट आ जाओ। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, तब तक जवाब दीजिए। अच्छा नेक्स्ट क्लास से ही सब ठीक ठाक करके हम रखे रहेंगे, टेंशन ना लो। इसको ठीक ठाक से एडजस्ट करके हम रखे रहेंगे, पहला है इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। चलिए काम चलाओ, दौड़ेगा, पढ़ो। The equivalence relation in a set is a reflexive symmetric but not transitive, reflexive transitive but not symmetric, symmetric transitive but not reflexive, reflexive symmetric and transitive। equivalence relation क्या होता है, चलो बताओ। equivalence relation के बारे में आप लोगों को पता है कि वैसा relation जो 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 क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो भाई आप लोग जान रहे हो अच्छे से, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर में तीनों कंडीशन होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए कि पहला हुआ रिफ्लेक्सिव हो, दूसरा सिमेट्रिक हो और तीसरा ट्रांजिटिव हो। तो पहला है कि आर को क्या होना चाहिए भाई, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। मतलब क्या, एक्स एक्स किससे बिलोंग करेगा, आर से। फॉर ऑल, फॉर ऑल ध्यान रखना इस बात पे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। दूसरा क्या है, दूसरा जो कंडीशन होना चाहिए कि रिलेशन जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे भाई, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक होना चाहिए कि अगर मान लो कि एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो भाई वाई एक्स को भी बिलोंग करना पड़ेगा किससे, आर से। वेयर एक्स वाई क्या होगा भाई, वेयर एक्स वाई किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। तीसरा क्या है, ठीक है सर, ठीक ठीक चल रहा है। तीसरा क्या है, तीसरा जो है आर क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए आप लोग जानते हो क्या, ट्रांजिटिव होने के लिए जो कंडीशन है, यहाँ से देख लो, ट्रांजिटिव होने के लिए जो कंडीशन है कि एक्स वाई अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, वाई
वाई जेड अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो मस्ट है कि क्या होना चाहिए भाई, एक्स जेड भी उससे बिलोंग्स करना चाहिए। तो इस तीनों कंडीशन को जो फुलफिल करेगा तो हम ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। समझ में आ गया होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हुआ भाई, किसी सेट के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहलाएगा, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, चलिए देखिए, पढ़िए पढ़िए, आंसर कीजिए। पढ़िए और आंसर कीजिए। ए सबसेट है बी का, तो क्या कंडीशन इसमें से होगा, क्या ए की जो कार्डिनिटी होगी उससे बड़ी होगी बी की कार्डिनिटी, और कार्ड ए से बड़ा या बराबर होगा कार्ड बी, कार्ड ए बड़ा होगा कार्ड बी से, कार्ड ए बड़ा या बराबर होगा कार्ड बी से। तो यहाँ तुमको हम इस ध्यान से समझो, दो बात हम तुमको बता रहे हैं। क्या दे रखा है, दे रखा है ए जो है वह है सबसेट है, किसका सबसेट है, बी का है। ए सबसेट है बी का। तो दो केस हम लेते हैं तुमको आसानी से इस बात को समझाने के लिए। एक का सारा एलिमेंट बी में बिलोंग्स कर रहा है, तो मान लो लेट ए अगर हम मान लेते हैं 1 2 3 है, तो बी जो मेरे भाई हो जाएगा 1 2 3 4 ले लो। तो देखो इस सेट ए की सारी एलिमेंट बी में मिल रही है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं बात करूं कार्ड ए जो है वो कितना है, कितनी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। और अगर मैं बी सेट की कार्डिनलिटी पे बात करूं तो इसमें एलिमेंट की संख्या 4 आपको दिखाई दे रही है। तो कार्ड ए से तो कार्ड बी बड़ी होगी। ठीक है। दूसरा जो सिचुएशन है कि मान लेते हैं कि दोनों सेट इक्वल होगा, दोनों सेट इक्वल होगा। मान लेते हैं कि लेट ए जो है 1 2 3 है, और जो बी सेट हम लोग मान लेते हैं वह भी 1 2 3 है। तो इस कंडीशन में दोनों सेट आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, और ए की सारी एलिमेंट बी में मिल रही है। तो इस कंडीशन में जो कार्ड ए होगा वह 3 होगा, और कार्ड बी जो होगा वह भी 3 होगा। तो दोनों चीज़ होगा। ठीक है। तो पहले तो यह कट गया, कार्ड ए बड़ी होगी बी से, ये तो भाई संभव ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो पहले काट के हटाओ। ठीक है। या कार्ड ए बड़ी या बराबर होगी कार्ड बी से, ए की कार्डिनलिटी बराबर तो बड़ी तो होगी नहीं, बराबर भी चलो बड़ी तो होगी नहीं, बराबर हो सकती है। यहाँ देखो, अब इस पे बात करते हैं, इस वाले पे बात करो तो कार्ड ए की जो कार्डिनलिटी है उससे बड़ी होगी कार्ड बी की कार्डिनलिटी, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि हो रही है, यहाँ देख रहे हैं इक्वल है। तो यहाँ जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए की जो कार्डिनलिटी होगी उससे बड़ी जो होगी बी की कार्डिनलिटी या बराबर होगी। ठीक है मेरे भाई, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ कमेंट आ रहा है तुम लोग का, पढ़ रहे हैं, थोड़ा हम स्पीड चलने के चक्कर में कमेंट वमेंट छोड़ दिए हुए हैं भाई। ये क्या तुम ए बी सी डी, अच्छा यहाँ आप ऑप्शन भेज रहे हैं भाई, ठीक है ओके, चलो ठीक है। तुम लोग क्या जवाब दे रहा है हम कुछ नहीं देख रहे हैं, अब विशेष कल बात करेंगे, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। चलो आगे चलो, पढ़ो भाई, तैयारी करना। इसमें क्या होगा कि नहीं, सारा रिवीजन हो जाएगा, जितना पढ़े हो सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, पढ़ो तब तक। एक सेकंड रुक जाओ, मैं तुरंत इसको ठीक कर देता हूँ। अब जो अगला लाइव क्लास होगा उसमें सब कट छट के आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो पढ़ो, पढ़ो, बताओ, बताइए आप लोग। द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल आपको 0 1 दिख रहा है, तो क्लोज इंटरवल 0 1 में जो रियल नंबर्स का कितना पॉसिबल सेट होगा, बताओ।
यहाँ देखो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल क्या दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल जो दिया हुआ है 0 1, तो इसमें 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। क्या ऐसा है क्या, 0 और 1 भी इंक्लूड है। तो जब हम इसका पार्टीशन करेंगे 0 1 के बीच में, जो जिसमें 0 भी इन्वॉल्व है 1 भी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ सेट्स जो होगा वो रियल नंबर का सेट होगा, तो यह नहीं बता पाओगे, यह अनकाउंटेबल होगा। कितना होगा, अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि जैसे ही हम इस इंटरवल का पार्टीशन करने जाएंगे तो बहुत सारी पार्टीशन इसका शुरू होने लगेगी, यानी बहुत सारी सेट्स आप निकाल पाओगे। इसका हम बहुत अनंत पार्टीशन कर सकते हैं, इनफाइनाइट पार्टीशन कर सकते हैं 0 और 1 के बीच में, जिसमें 0 भी इंक्लूड है 1 भी है, और कितनी रियल नंबर आएगी, तो उन सभी का सेट जो होगा वह क्या सेट होगा, अनकाउंटेबल होगा। नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट बढ़िए, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट चलो। ठीक है सर, क्या हुआ, अरे ले जाते हैं, चलिए भाई बताइए। ठीक है, नेक्स्ट से सब ठीक ठाक रहेगा, चलो बताओ। बताइए, कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है क्या, एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स कैसा है, एज बोथ सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक, ए जो है सिमेट्रिक भी है और एस्क्यू सिमेट्रिक भी है। क्या है मैट्रिक्स, एज बोथ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको पता ही होगा, सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक, सबसे पहले सिमेट्रिक या एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो सबसे पहली कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पता होगा आप लोगों को, ट्रांसपोज कर लो वापस वही मिल जाए तो सिमेट्रिक हो जाएगा। और एस्क्यू सिमेट्रिक के बारे में आप जानते हो क्या, एस्क्यू सिमेट्रिक के बारे में आप जानते हो, ट्रांसपोज कर लो और माइनस के साथ मिल जाए तो यह एस्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है, तो यह जानकारी आपको पता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक है वो क्या हो सकता है, बताओ। डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, या कोई इसमें से नहीं हो सकता है। तो ट्रांसपोज करने जाओगे तो ध्यान रखना है कि पोजीशन बदल जाता है, रो कॉलम हो जाती है, कॉलम रो हो जाती है। तो अगर उस मैट्रिक्स के अंदर में सारी एलिमेंट जीरो होगी तभी तो पोजीशन बदलेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यह क्या कैसा मैट्रिक्स होगा, एक सॉरी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कट गया, ये मत समझना, ए जीरो मैट्रिक्स कैसा होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, इसको देखो मेरे भाई, चलो मेरे भाई बताओ, चलिए बताइए, काफ़ी बड़ा है, हो जाएगा, पढ़ो, बताओ। कह रहा है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू जीरो, देन द इनवर्स ऑफ एज। यहाँ से हम पढ़ पा रहे हैं, आप लोग को आराम से पता चल रहा होगा। चलो इनवर्स पता करना है, क्या है यहीं देख लो भाई, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू में जीरो है। कह रहा है कि इनवर्स ऑफ ए पता करो, तो इनवर्स ऑफ ए से गुना कर लो, ए इनवर्स से गुना कर लो दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू हो जाएगा। इसमें जीरो से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ ये दोनों गुना हो गए, क्या मिल जाएगा आपको, यह मिल जाएगा आपको ए मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा ए में ए इनवर्स से करोगे तो मिल जाएगा आपको आइडेंटिटी, मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और यह हो जाएगा आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई जो इसका इन्वर्स पता करना है ना, तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स आपको हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर लो तो प्लस मिल जाएगा, इधर शिफ्ट कर लो तो माइनस मिल जाएगा। यानी आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आई माइनस ए, ठीक है। चलो ऑप्शन में भी मुझे दिख रहा है, ऑप्शन में भी मुझे दिख रहा है, समझ में आ गया होगा। अरे ये सब पे नहीं डिस्कस करना है, सब 12 पे खड़े हो अच्छे से, तो ये सब पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का जवाब दीजिए। चलिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 सी एक्स माइनस 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इज। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन पढ़े हो मेरे भाई? यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन पढ़े हो, या यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप कंडीशन जो पढ़े हुए हो वह पढ़े हो कि a1 बाई a2 जो होगा वो बराबर नहीं होनी चाहिए किसके बराबर में? b1 बाई b2 के बराबर में नहीं होनी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अद्वितीय हल होगा, जैसे आप भी एक अद्वितीय हो इस संसार में, आपका जोड़ा नहीं है तो आप भी यूनिक हो, ठीक है। तो a1 बाई a2 इक्वल नॉट b1 बाई b2 यूनिक सॉल्यूशन। तो आ जाओ यहाँ पे हम a1 बाई a2 करते हैं तो हो जाएगा मेरे भाई k बाई 6 इक्वल नॉट b1 बाई b2, तो b1 हो गया y का जो कोइफिशिएंट होगा -1, और मेरे भाई यहाँ हो जाएगा b2 हो जाएगा y का जो कोइफिशिएंट है -2। तो k बाई 6 जो हो जाएगा बराबर नहीं होनी चाहिए 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 2 के जो होगा वो बराबर नहीं होनी चाहिए, 6 में 1 से गुना हो गया 6, तो k बराबर हो नहीं होनी चाहिए 3, तो k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, तब जाके यह यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चले आगे, ठीक है। रमेश टिके हुए हो भाई, और बाकी कहाँ हैं? बस हल्ला करेगा सर, ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, फिजिक्सो करा दीजिए, कुछ तुम लोग का बस चलेगा तो केमिस्ट्रियो पढ़वाएगा हमसे, ठीक ना। फिर बस चलेगा तो कहेगा सर मैथ लियो कनी देख न लियो वहाँ कनी जब मैथिली देख लेबै तब तो भ जात कल्याण हमर। हल्ला सब में करेगा, यह पढ़ाइए वो पढ़ाइए, सर ये कीजिए वो कीजिए, जब पढ़ाने आएंगे तो बस। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, थोड़ा पेशेंस रखो, तुम्हारे सर नए हैं और ये तकनीकी के साथ तो काफ़ी नए हैं। नए हैं मतलब तकनीकी के साथ नए हैं, फील्ड में तो बूढ़ा हो गए हैं, तो थोड़ा सा नहीं बनता है हमको टेक्नोलॉजी के साथ। चलिए बढ़िया है ना, पढ़ेगा ना, कम से कम इस भरोसे इस 1 घंटा तो पढ़ लेगा, नहीं तो 1 घंटा अभी वो इंस्टाग्राम पे रील्स देखेगा और क्या करेगा। नहीं ले रहे, चलो भाई देखो, अच्छा आप कर देते हैं, अब इसी को फैला देंगे। रुक जाओ, अभी तो पढ़ाएगा नहीं तुम लोगों से। हाँ बताओ, चलो हो गया, पढ़ लो। रैंक है किसी मैट्रिक्स ए का, रैंक दे रखा है पढ़ाया जाएगा ना, जाइए। तो रैंक ए, मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वह है 2, बी मैट्रिक्स का रैंक है 3, तो कह रहा है ए बी दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब ए और बी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रैंक क्या होगा, बताइए क्या होगा मेरे भाई, बताइए। किसका डीडी तुम लोग कर रहे हो भाई, किसका डीडी पे हो? किस ए मैट्रिक्स का रैंक 2 है, बी मैट्रिक्स का रैंक 3 है, तो ए बी मैट्रिक्स जो ए प्रोडक्ट बी होगा उसका रैंक क्या होगा, बता पाओगे? नहीं बता पाएंगे हम यार, हम ही नहीं तुम भी नहीं बता पाओगे, दोनों आदमी में से कोई नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि यह जो डेटा है वह पर्याप्त नहीं है बताने के लिए। क्यों नहीं पर्याप्त है? ये कह रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है उसका रैंक जो है, रैंक ए वह है 2, यानी ए मैट्रिक्स उसका रैंक 2 है, बी मैट्रिक्स जो है उसका रैंक क्या है, 3 है। तो भाई कह रहा है कि किसका रैंक पता करो, ए बी का जो है वह रैंक पता करो, तो दोनों मैट्रिक्स को गुना करके उसका रैंक बता पाओगे। इससे तुम्हें वो ए पता नहीं है, बी पता नहीं है, ठीक है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन यह पता है कि उसकी रैंक जो है दे रखी है, तो मेरे ख्याल से डाटा जो होगा
उसका अपर्याप्त हो जाएगा, डाटा इन एडिक्वेट, ठीक है, मतलब डाटा अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है बताने के लिए, ठीक है भाई। चले आगे चले, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, बताइए बताइए। पढ़िए। कह रहा है कि द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ द इनवर्स मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। एक बार मुझे और पढ़ने दो, किसका रैंक पूछा जा रहा है? तो रैंक पूछा जा रहा है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो उसका जो रैंक होगा वह सेम होगा। क्या सेम होगा? एज दैट ऑफ द इनवर्स मैट्रिक्स, नहीं। सिंगुलर मैट्रिक्स, नहीं। ओरिजिनल मैट्रिक्स, जी हाँ। नन ऑफ दिस, नहीं। यानी किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करने जाओगे तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा और ट्रांसपोज होने के बाद जो मैट्रिक्स होगा उसकी जो रैंक होगी वह सेम होगी। यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स और जो ट्रांसपोज होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उस दोनों की रैंक जो होगी वो सेम होगी। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। होप अच्छा लगा होगा। थोड़ा अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा फास्ट करेंगे और ये सब चीज़ को हम पहले ही अरेंज करके रखे रहेंगे। हाँ, लेकिन तुम लोग को 10-15 सेकेंड का टाइम हम जरूर देंगे ताकि बनाओ, ठीक है, बनाओगे अच्छा रहेगा, सारा रिवीजन होते हुए चलेगा। थैंक यू।